वक्फ संशोधन विधेयक के वापस करने के संबंध में ये प्रेस बुलाई गई है और साथ ही साथ एक अपील है पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमान भाई बहनों से कि 15 तारीख को बाबू सभागार में इमारत शरिया के जरिए बहुत बड़ा प्रोग्राम इस सिलसिले में रखा गया है। बाबू सभागार में ये कार्यक्रम है, इसमें वो बड़ी संख्या में शामिल हों और इसके डिटेल्स हम लोगों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे शेयर कर दिया है। और पूरे देश में इस इशू ने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है और बड़े जानकार का मानना है कि ये कानून सीए और एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी सिलसिले में आप देश के हर हिस्सों में इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं। सभी नौजवान जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हैं, उन्हें कुछ बातें पता हैं और कुछ बातें हम लोग उनको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 1995 एक्ट में जो कुछ भी शामिल है उसके बारे में मीडिया गलत प्रिडिक्शंस कर रही है। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है और कई नेतागण जो बहुत बड़े चेहरे हैं किसी दूसरी पार्टी के, खासकर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है कि वक्फ का मतलब जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप जिस जमीन पर और जिस जायदाद पर वक्फ चाहेगा उस पर वो काबिज हो सकता है इस एक्ट के तहत, जो कि बिल्कुल गलत प्रिडिक्शन किया गया बयान है और हम उसकी मुखालफत करते हैं। सबसे पहले हमारे नौजवानों को ये समझाना जरूरी है कि इस बिल के संशोधन की कोई आवश्यकता पूरे भारत में नहीं है और ये समझना जरूरी है कि जो वो प्रिडिक्शन की गई है उसमें क्या गलतियां हैं कि अगर कोई वक्त अपनी प्रॉपर्टी को ये अपने हक की बात करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्त की है, ऐसे हालात में उसको दस्तावेज पेश करना पड़ते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम किया गया है और किसी को उस पर एतराज है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे पहले से ही कानून में खुले हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम वक्फ बोर्ड ने कह दिया वही आखिरी फैसला है। ये प्रिडिक्शन जो मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं वो सरासर फ्रॉड हैं। मैं आप सभी नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरी दूसरी आबादी में मेरे दोस्त, जरा गौर से समझने की जरूरत है कि आस्था पर ठेस पहुंचाना समाज में दो हिस्सों में बंटवारे जैसा, उनके बीच एक नफरत पैदा करने जैसा। हम सब बहुत दिनों से जानते हैं कि साइंस कॉलेज के सामने बीच रोड पर एक मंदिर है, तो क्या हम उसके कागजात कभी मांगेंगे? उसके कागजात मिलेंगे आपको? और ऐसे हजारों मंदिर जो सड़क के किनारे बनी, क्या हम उनके कागजात सरकार के से पूछेंगे? तो क्या ये सिर्फ एक नफरत पैदा करने की बात नहीं होगी? आप समझ लें कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की बपौती प्रॉपर्टी नहीं है, न सरकार से भीख में दी भी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है। और वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्कूल्स के निर्माण, हॉस्पिटल के निर्माण, मदरसों के निर्माण, हमने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है हिंदुस्तान की सरजमीन पर,
उनके कागजात हमारे पास मौजूद हैं। और आप बताइए कि कोई भी मुर्दा घर किसी जगह पर किसी इंसान ने डोनेट किया हो और वो मुर्दा घर बनाया गया हो जहां चिताएं जल रही, समझना पड़ेगा मुल्क के नौजवानों को कि गंगा किनारे जो चिताएं जल रही हैं उससे हमने कभी इतराज नहीं किया, लेकिन वो जमीनें सरकार की हैं और सरकार के हिस्से पे सरकार की इजाजत से ऐसे चीजों को इस्तेमाल में लाने की आदेश दिए गए। पर एक भी कब्रगाह, कब्रिस्तान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बना जो सरकार की जमीन हमें मिली हो और हमने उसमें मुर्दे दफनाए। कोई भी एक मस्जिद हम वहां नमाज अपनी पूरी नहीं मानते जो मस्जिद किसी जमीन को कब्जा करके वहां मस्जिद का निर्माण किया गया हो। 1995 के बाद अब अगर कोई प्रॉपर्टी पर कोई हक की बात सरकार करती है और मांगती है तो उसे पूरा अख्तियार है कि वो कोर्ट के दरवाजे को दस्तक दे और वो हमसे पूछे। नौजवानों, गुमराह करके हमें दूसरों से बांटा जा रहा है। हम पॉकेट मारों को गौर से समझें। बस आखिरी बात करके मैं अपने बड़े भाई को सारे चीजों पर एक्सप्लेनेशन के लिए जरूर कहूंगा, लेकिन एक आखिरी बात मैं आप नौजवानों को कहना चाहता हूं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे पॉकेट मारों से मिले हैं कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं? जब कोई चोर जब पॉकेट मारने वाला होता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है आपकी दौलत पर, तो वो आपस में ही दूसरे लोग, 4 लोग लड़ने लगते हैं। और जब आप लड़ने लगते हैं तो आपका ध्यान, आपके परिवार का ध्यान उन पॉकेट मारों की तरफ चला जाता है। और आप पॉकेट मारों की तरफ जब अपना ध्यान एकत्रित कर देते हैं तो आपका कोई दूसरा सामान लेकर भाग जाता है। सरकार दूसरे कामों में नाकामयाब है, रोजगार में नाकामयाब, जीडीपी गिर रही है, डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है, पूरे देश में हमें हमारे थू थू हो रहा है, नौजवान बेरोजगार बाहर से वापस आ रहा है, नौजवानों के वीजा को अमेरिका, यूरोप इग्नोर कर रहे हैं, पूरे दुनिया में हम थू थू किए जा रहे हैं और हमारा ध्यान सरकार से सवाल पूछने की तरफ ना हो जाए। इसलिए सरकार नए नए बिल लाकर हम नौजवानों को बांटने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। इस सिलसिले में हमारे शरीयत अमीर साहब ने जो फैसला किया है, हम उनको अपनी ट्रस्ट की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आप सबको एक बार इस मीडिया के माध्यम से ऐलान कर देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर उठाया हुआ एक भी कदम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे ला सकता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि प्लीज इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट करके हमें उकसाने की कोशिश ना करें। मैं पूरा यकीन रखता हूं कि आप मेरी बातों को देश के बड़े टेबल्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। मैं अशफाक रहमान साहब से चाहूंगा कि आप इस प्रेस की दूसरे सवाल जवाबों पर अपनी राय रखें। कि वक्त अमेंडमेंट बिल की कोई जरूरत नहीं है, हुकूमत अपने दूसरे कामों में फेल है, तो इनके पास, केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाते हैं मुसलमानों के लिए, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को भटका है। अभी इस पे जैसे राय मांगी जा रही, तो आम राय अगर आप मांगते हैं तो आप तो बेवकूफ बना रहे। जाहिर हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी 18% है, आप 82% है, तो सब लोग अगर राय देंगे तो इस राय का तो कोई मानी ही नहीं होगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से तो मुसलमानों की सारी जायदाद छीन ली जाएगी। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिख के आप लोगों को दी भी है कि साहब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भारत की वक्फ बोर्ड के पास है, वो गलत है। अगर 1-2 स्टेट को ही ले लें, मैंने उसमें डाटा भी दिया जो सरकारी डाटा है, वो डाटा आप लोग देख सकते हैं। अलहम ट्रस्ट और रोजमाइन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं और साथ साथ सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको किसान बिल की तरफ वापस ले लें। ये किसी भी हालत में जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक उकसाने, भड़काने और मुसलमानों की जायदाद छीनने का एक तरीका है
जिसको कानूनी रूप देना चाहती है। सरकार पहले भी इसी तरह की चीजें करके लोगों को भड़का चुकी है। अब हम लोग इस चीज के लिए एजिटेशन करेंगे, जो भी सही कानूनी तरीका होगा उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार जो रवैया अपना रही है कि साहब इस पे राय मांगी जाए और QR कोड के मार्फत, तो जाहिर है अगर आम राय आप मांगेंगे मतलब आपके कपड़े हैं, आपका घर है, इस पे अगर आप दूसरे शहर के लोगों से मांगे तो क्या बताएंगे? आपका दस्तावेज देखा जा सकता, आपकी जायदाद है ये देखा जा सकता। वक्त में कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो सरकारी है या किसी दूसरे की है। वक्त में वही संपत्तियां हैं जो हमारे पुरखों ने इसको दान स्वरूप दिया है अपने कौम, अपने देश के लोगों के भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो इसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार को कोई जरूरत नहीं। अमेंडमेंट का मतलब ही जो तरीका लगा दिया कि सर हर बात पे एक सवाल पैदा करेंगे, फिर एक पंच बैठेगा और पंच कह देगा कि ये नहीं सर किसी और की चीज है, आपके पास नहीं। कोई भी दस्तावेज अगर सरकार न मानना चाहे तो नहीं मानेगी। CA में कैसे NRC में हंगामा खड़ा कर दिया, कागज दिखाया जाए, कागज दिखाया जाए, आसाम में दिखाया गया, लोगों ने कागज दिखाया, 25 लाख लोग रिजेक्ट हो गए, कागज पूरे नहीं थे। अब उस 25 लाख में 5 लाख मुसलमान थे, 20 लाख हिंदू थे, तो उन्होंने इस 20 लाख को डिफेंस देने के लिए CAA ला दिया, ठीक है ना। तो मतलब आप जानबूझ करके अपने ही देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, आप अपने नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जबकि ज्यादातर इसमें जो लोग हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी सत्ता की चाहिए और सत्ता की चाशनी चाटने के लिए वो आम लोगों को भड़का रहे हैं। आम रह लेंगे क्या? आम जनता को भी ये कहीं नहीं कहीं भड़का करके गुनहगार बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। मॉब लिंचिंग के मार्फत ही अपराधी बनाते हैं अपने कौम के लोगों को। उसी तरीके से संपत्ति के नाम पे अपराधी बनाएंगे कि भाई ये वक्त की संपत्ति है, हर जगह पे कुछ न कुछ करके कब्जा करो। तो सरकार कानून बना करके इसमें अमेंडमेंट के नाम पे जो हंगामा खड़ा कर रही, इसको हम लोग रद्द करने की अपील करते हैं। और इमारत शरिया में जो कल इसके लिए बैठक हो रही है, वहां पे बिहार के तमाम लोग गुजारिश करते हैं कि सब लोग वहां पे आए और आकर के उस बात को सुने और इसको आउटराइट रिजेक्ट करें।